जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 35 तक देख चुके हैं। अनुच्छेद 32 को छोड़ दिए थे उसमें, जिसमें संवैधानिक उपचार था। उसमें बहुत ही बड़ा अनुच्छेद 32 है जिसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अनुच्छेद 32 को आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अब अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट निकाली जाती है, जो निकालता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। आपको समझने के लिए आजकल हर चीज शॉर्ट है, यूट्यूब भी आपको शॉर्ट वीडियो दे रहा है। ठीक है, हर चीज शॉर्ट। तो क्या कहते हैं, अब पहला इसका नियम क्या है, हैबियस कर्पस। क्या है हैबियस कर्पस? हैबियस कर्पस का मतलब होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हम किसी को बंदी बनाकर नहीं रख सकते हैं। इसमें ये जो है ना, यहां से 1 2 3 1 2 3 क्या है कि ये पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लगा है, मतलब जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनके ऊपर लगा है। और जो 4 5 है ये जो है आपके कोर्ट के ऊपर लगा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगी, हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को दे रही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे ससुरा है या नहीं कुछ। तो क्या है हाइबियस कर्पस, क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब हमको क्या चाहिए, सशरीर प्रयुक्त करना है। किसी को अगर हम पुलिस पकड़ी है और उसको 24 घंटे बाद, देखिए यहाँ लिखा है ना कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद क्या करना है, उसको कोर्ट में ले जाना है, मगर शरीर के साथ ले जाना। आप ससुरा कूच काच के तुमको मार के फेंक देगा उधर, और वैसे ले जाएगा तुम्हारा नाम, लीजिए जज साहब, तो क्या कहेंगे वो, हाँ बेटा दरोगा साहब आपको नहीं पता है हैबियस कर्पस क्या होता है, तो उसकी नौकरियां भी छीनी जा सकती है और उसको जो है जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, सशरीर प्रयुक्त करना है। जिस व्यक्ति को प्रयुक्त करेगा वहां पर 24 घंटे के बाद, ठीक है, पकड़ने के 24 घंटा बाद। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी पाई जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बताया गया। उसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा कि मंडमस। मंडमस मतलब होता है परमाधिकार, परमादेश। मतलब मैंडेमस जो है ये कोई इंग्लिश वाला शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है मंडमस। और ये भी हैबियस कर्पस, आज हम सुन रहे हैं हैबियस कर्पस क्या होता है। हैबियस कर्पस भी क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, और मंडमस भी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परमादेश, मतलब आदेशों का आदेश, परमादेश, परमादेश। ठीक है, जैसे आत्मा का आत्मा परमात्मा, ठीक है, मतलब परमात्मा, ठीक है, भगवान सबसे बड़ा भगवान होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, परमादेश। हम आदेश देते हैं, कौन कहता भैया, सुप्रीम कोर्ट कहता हम आदेश देते हैं। हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं, तुमको आदेश देते हैं। क्यों आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट को आदेश देते हैं, पब्लिक ड्यूटी करने के लिए। पब्लिक सर्वेंट को आदेश देते हैं पब्लिक ड्यूटी करने के लिए। तो क्यों ड्यूटी करने के लिए, कि अगर कोई जो है, मतलब शिक्षक है, सरकारी स्कूल का शिक्षक इस समय बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं आप लोग, तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे मेरी बात को, तो उसके लिए सॉरी। मगर पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है कि आप पब्लिक की रक्षा करें, या पब्लिक जो कह रही है वो आप सुने। ठीक है, तो जब हम नाम लिखवाने जाते हैं अपने छोटे बच्चे का या फिर अपने भाई का, तो वहाँ के जो टीचर हैं, अगर क्या नाम है कि महिला है, तो वो क्या लेगी, सुई, क्या नाम है यार, क्या बीनते हैं ना सब लोग कपड़ा, स्वेटर, स्वेटर बीनते हैं ना, तो उस दिया सलाई लेके स्वेटर बीनेगी। और जो है जो टीचर होंगे वो खैनी लगाएंगे। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ना आप स्कूल में स्वेटर बीनिए और ना ही खैनी चबाइए। ठीक है, खैनी मत चबाइए, उससे लड़कों को बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर जाने के बाद वहां कुछ आपसे गलत कर रहा है, आपके मूलाधिकार पर छेड़छाड़ कर रहा है, अब हम वहां गए, वो क्या नाम है, खैनी बना रहे हैं, हम कह सर नाम लिख दीजिए खैनी, नाम लिख दीजिए, खैनी बना रहे हैं, ले ससुरा तो खैनी बनाना, हम जा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट नाम लिखवाने, सुप्रीम कोर्ट। तो जाइए आप सुप्रीम कोर्ट। आप अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो वहां क्या दिया जाएगा आपको, जो वहां के जज होते हैं ना, वो एसी में बैठ के
आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, हाँ बताइए क्या हुआ, किस स्कूल में हुआ, तो आप कहेंगे हाँ लखनऊ के इस स्कूल में हुआ। तो क्या हुआ, तो वहाँ खैनी बना के खा रहे हैं, हम नाम नाम लिखवाने गए, नाम नहीं लिखे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हम अभी परमादेश जारी करते हैं, इतना बड़ा क्या करेगा, जज के बगल में एक तो आदेशात्मक व्यक्ति बैठा रहता है जो आदेश देता है, तो वो क्या करेगा, इतना बड़ा परमादेश जारी करेगा, और जिस स्कूल से आप रिपोर्ट लिखवाए हैं उसी स्कूल में जाएगा, उसके हेडमास्टर के पास कहेंगे कि भैया हेडमास्टर साहब आप अपने टीचर को थोड़ा काबू में रखिए, खैनी वैनी मत बनाए। तो खैनी जब बना रहे हैं तो क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कहेगा कि आप अपने टीचर को सुधारिए, नहीं तो अगर हम एक्शन ले लिए ना तो आपकी मतलब क्या कर देंगे वो आपको ही नहीं पता होगा। तो क्या करता है कि एक पब्लिक ड्यूटी को संरक्षित करता है, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल इनका कोई चर्चा नहीं होता है, मतलब इनके 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 पे क्या होता है, परमादेश जारी नहीं होता है, जारी नहीं होता। और जो सुप्रीम कोर्ट है ये अनुच्छेद 32 से परमादेश जारी करती है, मगर जो हाई कोर्ट है वो 266 से जारी करती है। कितने से जारी करती है, तो 266 से जारी करती है, ठीक है, 266 से। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है कि अधिकार परीक्षा, मतलब क्या होता है कि को वारंटो। अब वारंटो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वारंट, हम आपको वारंट दिखा रहे हैं कि आपको हम जेल ले जाएंगे। वारंट का मतलब होता है अधिकार, अधिकार को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। इसका क्या अर्थ होता है कि किसी को वारंट दिखाना, वारंट दिखाना, वारंट दिखाएगा तभी ना जेल ले जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच, जो कर्मचारी हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं इसकी भी संवैधानिक जांच होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट जज होता है उनके पास इतना टाइम है, आके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देखेंगे कि ई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं करें, नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास इतने केस है ना कि वो केस को सॉल्व करते हैं, आपके घर घर नहीं आएंगे देखने। तो आपको क्या करना है, कंप्लेन करनी है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तब जो है पद की संवैधानिक, मतलब अगर हम जा रहे हैं बाइक से और चालान कट रही आगे, और कोई मतलब बिना स्टार वाला आके हमारी चालान काटने लगे, तो अगर वो चालान हमारी काटेगा और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो उसकी मतलब जांच होने लगेगी और उसकी नौकरी भी जब्त हो सकती है और दरोगा के ऊपर प्रेशर भी पड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा लाइट कट करिए, 1 मिनट। लाइट जला दिए हैं। अब देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, अधिकार परीक्षा मतलब कोवारंटो तक पहुंचे थे। तो कोवारंटो मतलब होता है किसी पद की जांच करना। अब जैसे वो हमारा चालान काटेगा तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो कोवारंटो का इतना बड़ा रसीद होगा ना वो उसके सीनियर को देगा जो वहाँ बैठा था और खैनी बना के खा रहा था या मुंह में गुटखा लिया था। तो हमको अगर वहां तक ले जाएगा और उससे कटवाएगा तो हम उस पर कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई चालान काट रहा है तो वह एसआई रैंक का होना चाहिए, एएसआई या फिर एसआई या फिर आई, मतलब एएसआई मतलब होता है कि 1 स्टार वाला, और एसआई मतलब होता है डबल स्टार, और आई मतलब होता है इंस्पेक्टर, जो होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। वो आपको काटेगा तो आप उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब जाएंगे हम वहाँ, वो ससुर क्या करेगा, हाँ बोलो, इतना बड़ा खैनी बना के मन डाल रहेगा, हाँ बोलो बोलो क्या करना है। अच्छा ससुर ने पहले थूको तो सही, उस पर भी हम लोग केस कर सकते हैं, केस नहीं करेंगे बस भाई, अब उनकी जो है ड्यूटी है, वो लोग क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट आती है, चौथी पॉइंट क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन मतलब होता है कि स्टॉप, किसी चीज को रोक देना। अब हम कहे थे ना यहाँ से यहाँ तक जो है पब्लिक सर्वेंट पर लगता है, और जो चौथा और पांचवा है एक किस पे लगता है, तो कोर्ट पर लगता है, कोर्ट पर लगता है, किस पे लगता है, कोर्ट पर लगता है। क्या कह रहे हैं इसमें कि क्या कर रहा है कि स्टे किसी चीज को रोक देना, क्या कर देना, रोक देना, ठीक है, स्टे ऑर्डर। जैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को का ऑर्डर जो है रोक सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, तो रोक सकती है, ठीक। और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर रोक सकती है। इसको अभी इसमें पॉइंट 5 में चर्चा करेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं, अगर आपको पुलिस पकड़ी है और हम जैसे फुचका खा रहे हैं और हमारा फुचका गिर गया और हमको आके पुलिस पकड़ लिए, इनको उठाओ, तो उठाओ इनको, चलो ले चलो इनको जेल में ले गई, और जेल में ले जाके क्या करेगी, कहेगी कि आपको 24 घंटे के बाद काम भेज देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज देगी। उसके बाद मतलब आपकी सजा नहीं होएगी,
तभी आप अगर स्टे ऑर्डर देना चाहें तो दे सकते हैं। किस आधार से? तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको ले गई, हमको जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले गई, और वहाँ क्या की कि जो जज साहब है वो हमको सुनाने वाले हैं फैसला, फांसी की फैसला सुनाने। ससुरा एक फुचका गिरा तो फांसी की, ठीक है, चलिए ठीक है, फांसी के सुनाने वाले हैं। तो सुनाने से पहले अगर क्या नाम है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट में हम किसी इंसान को या फिर किसी वकील को भेज दिए, और हाई कोर्ट क्या करेगा कि उस ऑर्डर को क्या करेगा, स्टे कर देगा। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस ऑर्डर को क्या कर देगा, स्टे कर देगा, जिसके कारण वहाँ जो ऑर्डर है वो थम जाएगा कि भैया हमको भी तो उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट करना है, क्या करना है, रिपोर्ट करना है कि हम ऐसा नहीं किए हैं, गैर कानूनी काम नहीं किए हैं। तो लास्ट वाली जो हमारी पॉइंट 5 आती है वो क्या कहती है, उत्प्रेषण मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए कि अगर आप किसी को फांसी दे रहे हैं तो उसके पहले उसको सूचित कर दीजिए कि हम आपको ऐसा करने जा रहे हैं, ताकि वो जो है ये क्या करता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको फांसी दे दिया और इस सुप्रीम कोर्ट IHC मतलब हाई कोर्ट आप चले गए, तो हाई कोर्ट इसको मतलब इसके जो फैसले को निरस्त कर सकता है। अब जैसे मर्डर कोई कर दिया यूपी में, और ससुरा उसका जो केस है वो आसाम में चल रहा है, नहीं तो क्या नाम है तेलंगाना में चल रहा है, तो ससुरा यूपी का केस यूपी में चलाना बबुआ, वो आसाम में कहीं तू चला रहा है, आसाम में कहीं चला रहा है, तो आसाम में आप नहीं चला सकते, वो सुप्रीम कोर्ट आपको फिर सजा देगी। हे रुक जा, हाई कोर्ट चचा, ये कहेंगे, ये बोलेगा जब ये हाई कोर्ट, ये कहेंगे का चचा, सुप्रीम कोर्ट का चचा, तो ये हाई कोर्ट कहेंगे का चाचा, तो ये कहेगा अबे बकलोल हो का, जब वो हाई कोर्ट का मतलब ये कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाँ चाचा, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगा अबे बकलोल हो का, यहाँ का जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तुम ससुरा जो है वो आसाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला रहे हो, एकदम बकलोले हो का, तो नहीं चला सकते, इसके ऊपर रिपोर्ट कर देगा और जो फैसला है वो रद्द हो जाएगा, पूर्णतया सूचित कर देता है, इसको सूचित करना है, ठीक है, सूचित करना है, तो वो क्या होगा, एकदम स्टे हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा है, बस इसमें क्या है कि जो सजा है उसके पहले लगा है, इसमें सजा अगर आपको फांसी दी गई तो क्या होगा कि ये जो फांसी है ये गैर कानूनी हो जाएगी, नॉन वैलिड हो जाएगी, ठीक है, अनवैलिड हो जाएगी। क्या करेगा इसमें जो हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट का मतलब समझते हैं सबसे बड़ा वाला कोर्ट, वही हाई कोर्ट, इसमें ये वाला हाई कोर्ट नहीं, सबसे बड़ा वाला हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को आदेश देगा, और लोअर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट या HC हाई कोर्ट को आदेश देगा, और हाई कोर्ट ससुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पुलिस वालों को आदेश देगा, है पुलिस वालों को नहीं, इससे नीचे हो भी नहीं करता कोई कोर्ट में, हो ही नहीं करता कोई कोर्ट। तो क्या करता है कि ये फैसले के बाद होता है और फैसले से पहले होता है, कौन वाला पॉइंट 4 फैसले से पहले होता है और पॉइंट 5 फैसले से बाद होता है। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। इसमें क्या है कि पहले जो हाबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब अगर कोई आपको 24 घंटा से बाद आपके नहीं ले गया तो आप क्या करेंगे, शरीर के साथ नहीं ले गया तो आप मतलब आपको कूट काट के यहीं छोड़ दिया और आपका नाम ले गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा वो कहेगा अब लोग का उसका शरीर कहाँ है, शरीर प्रयुक्त कर रहे हैं, सशरीर प्रयुक्त कर, तो उसको क्या करना है कि सशरीर आपको प्रयुक्त करना है। उसके बाद दूसरा हमारा परमादेश है, इसका आदेश का बाप होता है परमादेश, ये जो कहता है उसको करना है, ठीक है। अब जैसे सरकारी स्कूल में एग्जाम्पल आपको दिए ना, टीचर उचर खैनी उन्हें बना के कह रहा है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, परमादेश को जारी कर देगा और वहां चला जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा परीक्षा, क्या है को वारंटो, मतलब होता है कि वारंट दिखाना मतलब होता है किसी के पद पर कोई नियुक्त ना हो, मतलब अगर कोई पद है उस पर कोई नियुक्त ना हो तो उसके खिलाफ आप वारंट दिखा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्या होता है प्रतिषेध, मतलब होता है प्रोइजन, ठीक है, मतलब स्टे कर देना, क्योंकि कोई केस चल रही है उसको स्टे कर देना, ठीक है, स्टे कर देना। और उसके बाद लास्ट वाला क्या होता है उत्प्रेषण, मतलब इसमें क्या होता है कि पूर्ण किसी अगर कोई आपको फांसी दे दिया है तो उसको भी आप रोक सकते हैं, किसके जरिए, तो अनुच्छेद 32 के 5वें के जरिए आप उसको रोक सकते हैं। कौन रोकेगा, तो
हाई क्या नाम है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको अनुच्छेद 32 पूरा समझ में आ गया होगा। इसी को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। आई होप कि आपको अनुच्छेद 32 और क्या नाम है कि पूरा जो है हमारा मूल अधिकार समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।